हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। क्वार्टरली करंट अफेयर्स आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं, जो कि अक्टूबर से दिसंबर महीने 2024 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ये सारे मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल शुरू की? पर्यटन मंत्रालय ने। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा घोषित 9वें आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। वर्ष 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी वी लाल वन्ना को हाल ही में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कंबोडिया। उलानबतार मंगोलिया में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान के असजद इकबाल को हराकर IBSF वर्ल्ड 6 रीड चैंपियनशिप किसने जीती है? कमल चावला। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों के कल्याण को बढ़ावा देने और संघर्षरत गौशालाओं का समर्थन करने के लिए उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की है? राज्य माता। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किस देश में किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात। ISSF जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? दीवंशी। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में डबल गोल्ड किसने जीता? पार्थ माने। अक्टूबर 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी? क्लाउडिया शेइनबाम। हाल ही में शुरू किए गए कर्नाटक आंदोलन का उद्देश्य क्या है? निवारण, जांच और उपचार के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को ख़त्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटन किए गए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण तथा वन्यजीव फोरम वातावरण का विषय क्या है? जीवन के लिए आर्द्र भूमि। कौन सा 2022-23 के लिए शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं? प्रदीप गांधी। कैल्ट्रॉन में भारत की अपनी पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य ने किया? केरल। कौन सा देश भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से नेपाल से 40 मेगावाट बिजली का आयात करेगा? बांग्लादेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत में नक्सल हिंसा की घटनाओं की संख्या कितनी कम हुई है? 16,000 से अधिक से लगभग 7,700 तक। फिशी डिलोइट की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारतीय ई-कॉमर्स बाजार का अनुमानित मूल्य क्या है? $325 बिलियन। 2024 के एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में वैष्णवी पवार ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 2024 में चीन ओपन महिला एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? कोको गॉफ। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? जगत प्रकाश नड्डा। रोजगार क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय नौकरी प्लेसमेंट में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश किस राज्य के कौशल विकास कार्यक्रम को अपनाने की योजना बना रहा है? कर्नाटक। सेंट विसेंट ग्रेनेडाइंस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष प्रसाद गुप्ता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त की गई किस बीमारी को प्रमाणित किया है? ट्रैकोमा। आगामी सत्र के लिए मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? महिला जयवर्धने। ऑस्ट्रेलिया में बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तानिया हेमंत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित भारत स्वीडन इनोवेशन डे का कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण। 2024 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
केटल बेल लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? पायल कनोडिया। एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर कौन नियुक्त होने जा रहे हैं? अमित कुमार। इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एशथ अजीमा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 से 28 की स्वास्थ्य पहलों के लिए कितनी धनराशि सुरक्षित की है? $1 बिलियन। दूरसंचार नियामकों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। लेखांकन और रिपोर्टिंग के बदलते परिदृश्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने उद्यमिता दिवस के दौरान 25 प्रमुख और 2280 लघु खनिज ब्लॉक की नीलामी की है? गुजरात। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला कौन बनी है? बाला देवी। स्कैम से बचो अभियान किस संगठन के सहयोग से शुरू किया गया था? मेटा। 16 से 17 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? गुजरात और दमन एवं दीव। 2024 में SHRM इंडिया HR अवार्ड्स में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में HR उत्कृष्टता के लिए 2 पुरस्कारों को किस संगठन ने जीता? SJVN। इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? रेलवे खेल प्रोत्साहन बोर्ड। यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? सिटीजन सेंटिनल। भारत चना दाल पहल के चरण 2 के तहत भारत का चना दाल का खुदरा मूल्य क्या है? 70 रुपये प्रति किलो। अक्टूबर 2024 में किस जर्मन नौसेना पोत ने भारतीय नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? बॉडेन वुर्टेमबर्ग। IIM शिलोंग और सिडबी द्वारा शुरू किए गए उद्यमिता कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नवीन और टिकाऊ उद्यमों को बढ़ावा देना। उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हिमांशु पाठक। अक्टूबर 2024 में IASST गुवाहाटी और भारत बायोटेक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थों से प्राप्त प्रोबायोटिक्स का व्यावसायीकरण। अफ्रीका में व्यापार वित्तपोषण संबंधी कमी को देखते हुए कौन से 2 भारतीय वित्तीय संस्थान व्यवसायों की सहायता कर रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया एक्सिम बैंक। किस देश में उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रामी को तीव्र उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टीना के नाम से जाना जाता है? फिलीपींस। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? चिराग चिक्कारा। सौर परियोजना ऊर्जा परियोजना हेतु सूर्य शक्ति सौर वित्त योजना के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए सोलेक्स एनर्जी ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने चौथे मानवयुक्त मिशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? सेंझोउ 19। आयुर्वेद दिवस 2024 पर प्रधानमंत्री मोदी ने 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं का अनावरण कहाँ किया था? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली। पीएम मोदी द्वारा 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना है? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। हाल ही में
किस संगठन ने जमीनी स्तर पर फुटबॉल में योगदान के लिए AFC अध्यक्षता की मान्यता पुरस्कार रजत जीता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 2024 द्वारा किस बैंक को बेस्ट बैंक इन इंडिया का खिताब दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरारे, जिम्बाब्वे में। नेपाल ने कार्बन ट्रेडिंग से कितना राजस्व अर्जित किया और 2035 तक उसके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है? 4.75 बिलियन रुपए और 28,500 मेगावाट। इसरो ने अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करने के लिए भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया? लेह लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं शासी निकाय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? जिनेवा। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने नए नेता के रूप में ऋषि सुनक की जगह किसने ली है? केमी बैडेनॉच। बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? डूमा बोको। जलवायु परिवर्तन के कारण 2011 से 2024 तक हिमालयी हिमनद झीलों के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10.81%। आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में न्यूयॉर्क के मतपत्रों पर कौन सा भारतीय भाषा दिखाई देगी? बंगाली। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन के दौरान हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आशीष खन्ना। जिंगशान चीन में आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में अंडर-21 महिला एकल में रजत पदक किस देश के खिलाड़ी ने जीता? भारत। भारतीय मुक्केबाज मनदीप झांगड़ा ने किसे हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? ब्रिटेन के कोनोर मैकिन्टॉश को हराकर। नवंबर 2024 में प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के टियर 3 डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? नई दिल्ली में। नवंबर 2024 में ट्यूनेबल इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क के साथ मल्टीपोर्ट स्विच के विकास के लिए किस संगठन ने समझौता किया है? C.DOT और CEERI। 2024 के चुनाव के जीतने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? सूजी वाइल्स। गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति के तहत सेमिकॉन सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? धोलेरा। मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड के अगले CMD के लिए PESB पैनल द्वारा किसे सिफारिश की गई है? विलास सोपान वाडेकर। नवंबर 2024 में नीरज चोपड़ा ने अपने नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? जन जेलेजनी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए नियम के अनुसार 5 एकड़ से बड़े भूखंड वाले किसानों के लिए पराली जलाने पर नया जुर्माना क्या होगा? 30,000 प्रति घटना। नवंबर 2024 में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? भारत। भारत में किस संगठन ने 5G मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? C.DOT। शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? जापान। पंकज त्रिपाठी। नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन के नए चेहरे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। 2024 के भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किसने जीता है? सुमा सिथुर। राइजिंग राजस्थान प्री समिट के दौरान
राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में 63,463 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? खान और पेट्रोलियम। नई दिल्ली में माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। 13 नवंबर 2024 को बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और संपर्क क्षेत्र। फाइनल में जीएम लेवॉन अरोनियम को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? जीएम अरविंद चिदम्बरम। साक्षी मलिक के हाल ही में प्रकाशित संस्मरण का नाम क्या है जो एथलीट के रूप में उनके जीवन को दर्शाता है? विटनेस। इन्वेस्टर्स मीट 2024 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर विषय पर राष्ट्रीय एकता दिवस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वराज द्वीप। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर 2024 को स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? झंडा चौक, सिलवासा, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप में। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2024 के लिए वेबसाइट विदेश मंत्री एस जयशंकर और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च की गई थी। तो 18वां जनवरी 2025 में शुरू होने वाले प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमनदीप जोहल। जापान के 103वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उद्घाटन किए गया प्रसिद्ध जौलजीबी मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? पिथौरागढ़। एनवीडिया और सॉफ्टबैंक द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले एआई और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम क्या है? AI रान। TPL रेस टू गोल्ड मास्टर टूर्नामेंट में अंडर 14 बॉयज का खिताब किसने जीता है? प्रणय शर्मा। 15 नवंबर 2024 को दिल्ली में शुरू किए गए नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना। अमेरिका में भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा शुरू की गई स्टेम इंडिया फेलोशिप में महिलाएं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भारतीय महिलाएं वैज्ञानिक को महत्वपूर्ण अनुसंधान कौशल और मार्गदर्शन से सशक्त बनाना। भारतीय सेना 17 और 18 नवंबर को 1962 के भारत चीन युद्ध के नायकों को स्मारक कार्यक्रमों के साथ कहाँ सम्मानित करेगी? टॉग और पश्चिम कॉमिंग। भारत अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट कुपरा FIP टूर कहाँ आयोजित करेगा? ग्रेटर नोएडा। किस देश ने लगभग 4 दशकों में अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या गणना शुरू की जिसका उद्देश्य डेटा संग्रह और योजना को आधुनिक बनाना है? इराक। नवंबर 2024 में मिजोरम के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? खिल्ली राम मीणा। साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। श्री धर्मेंद्र प्रधान डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू की गई जॉब्स एट योर डोरस्टेप रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है? भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच रणनीतिक संबंधों के लिए एक रोड मैप प्रदान करना। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए किसे उत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। 21 नवंबर 2024 को नए फिक्की अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? हर्षवर्धन अग्रवाल। इसरो ने गगनयान मिशन के चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? ऑस्ट्रेलिया। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। भारत ग्लोबल फोरम के प्रमुख मध्य पूर्व और अफ्रीका 2024 का विषय क्या है?
असीम क्षितिज। हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन के लेखक कौन हैं? माणिक कोतवाल। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? 3 वर्ष। भारत में बाल विवाह को खत्म करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? बाल विवाह मुक्त भारत। संयुक्त अरब अमीरात में कौन सा शिखर सम्मेलन उन्नत ग्रिड प्रबंधन प्रणालियों और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों का प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें एआई संचालित तकनीकों और हरित ऊर्जा एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? RAK एनर्जी समिट। भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत पूर्ण सत्र और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के सर्वेक्षक जनरल कौन हैं? हितेश कुमार एस मकवाणा। मोंटेसिल्वानो इटली में आयोजित अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में शानदार 9-11 अंक प्राप्त करते हुए किसने जीत हासिल की है? द्विवेथ रेड्डी। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, महाराष्ट्र। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में टॉक्सिक नामक फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता। इस फिल्म का मूल उद्देश्य क्या था? लिथुआनिया में हुआ था। श्री पीयूष गोयल द्वारा व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने और सुधार के सुझावों पर नजर रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? कारोबार सुगमता और नियामक मामले का पोर्टल। किस कंपनी ने भारत का पहला AI थिंक टैंक FLC लॉन्च किया है? फ्यूचरनेस। नेटवर्क रेडिनेट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है और इस सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो भारत का 49वां रैंक है और पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। HPCL के CMD बनने के लिए MoPNG की खोज सहचयन समिति ने किसे सिफारिश की है? अमित गर्ग। 2024 में CJI संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया करने की सिफारिश है? न्यायमूर्ति मनमोहन। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में नवीनतम मंडप के लिए रजत पदक किस मंत्रालय ने जीता? आयुष मंत्रालय। गुवाहाटी में आयोजित नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स 2024 की किस राज्य की पैरालंपिक टीम ने 9 स्वर्ण सहित 23 पदक जीते? त्रिपुरा। 25 नवंबर 2024 तक ABPMJ के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए थे? 14 लाख। गोवा औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक शासन को बेहतर बनाने के लिए किस मंच को लॉन्च किया गया था? ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्राइज नेटवर्क। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने दिसंबर 2024 में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? सीमा सुरक्षा बल। किस संगठन ने 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। किस कंपनी ने 1,74,000 क्यूबिक मीटर टैंक क्षमता वाले नए LNG जहाज के लिए के लाइन के साथ एक दीर्घकालिक LNG जहाज चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? गेइल। 25T बोलार्ड पुल टक्स भीष्म और बाहुबली के डिजाइन और निर्माण में कौन सा शामिल था? MS टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, कोलकाता। 1 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? एनगोजी ओकोंजो-इवेआला। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्ड। अप्रैल
से सितंबर 2024 के दौरान भारत के एफडीआई प्रवाह में पिछले वर्ष की कितनी अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 45% की। 2024 में के एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के विजेता नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन का एक प्रमुख योगदान क्या है? उन्होंने फिलीपींस के सशस्त्र बलों में अपनी एरोमेडिकल निकासी प्रणाली विकसित की थी। रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? जेद्दा। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। अमेरिका ने अपने नवीनतम पैकेज में यूक्रेन के लिए कितनी सैन्य सहायता की घोषणा की थी? $725 मिलियन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए स्थापित की जा रही लग्जरी टेंट सिटी की कौन सी विशेषता नहीं है? यह पारंपरिक तंबुओं के साथ 10 करोड़ तक आगंतुकों को समायोजित करेगा। किस राज्य सरकार ने पुलिस को कानूनी मामलों में सहायता करने के लिए प्रत्येक उपखंड के लिए कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति को मंजूरी दी? पश्चिम बंगाल। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है? ब्रेन रोट। किस देश में राष्ट्रपति यू सुक योल ने मार्शल लॉ की घोषणा की जिसे बाद में संसद और कैबिनेट द्वारा पलट दिया गया? दक्षिण कोरिया। किस राज्य को उसके पारंपरिक हस्तशिल्प घर चोला ने जो अपने जटिल डिजाइन और सांस्कृतिक रूपांकनों के लिए जाना जाता है के भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? गुजरात में। भारतीय एरोस्पेस चिकित्सा समाज का 63वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी नागालैंड एंड पीपल इन आर्काइवल मिरर 25वें हॉर्नबिल उत्सव के दौरान कहाँ आयोजित की जा रही है? कोहिमा, नागालैंड में। दिसंबर 2024 में अविश्वास प्रस्ताव पराजित होने के बाद फ्रांसीसी पंचम गणराज्य के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन बना? मिशेल बार्नियर। 2024 के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसने जीता? जसलीन कौर। हाल ही में अन्ना चक्र और स्केल पोर्ट का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? 16,000। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा थीम देश है? फ्रांस। किस योजना के तहत सरकार ने टिकाऊ और चिकित्सा वस्त्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले 2 स्टार्टअप को 50-50 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया? महान योजना। भारत में नेशनल यंग आर्थर फेयर 2024-25 के ज्यूरी चॉइस श्रेणी के विजेता कौन थे? रियाना सचदेवा। हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर स्टार स्पोर्ट्स के साथ आईसीसी की बैठक का स्थगित कर दी गई थी। हाल ही में आईसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? देवजीत लॉन सैंकिया ने। किस देश को पहली बार मादक द्रव्यों का आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? भारत। भारत का पहला स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का नाम क्या है जिसका उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध एमआर को दूर करना है? नेथीथ्रोमाइसिन। जुंटा नेता कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे द्वारा बुखारनी फ्रांसो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? रेमताल्बा जीन इमानुएल ओउएद्रोगो इज द राइट आंसर। अक्टूबर 2024 में किस देश ने 25 टन सोना खरीदकर वैश्विक सोने की खरीद में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? भारत। हाल ही में वित्तीय संस्थान ने छोटे वित्त बैंकों के यूपीआई के माध्यम से पूर्व स्वीकृति ऋण
सीमाएं प्रदान करने की अनुमति दी आरबीआई ने। हाल ही में निधन हुए एमडीआर रामचंद्रन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? पुडुचेरी। 2024 में 5 पोडियम हासिल करने और भारत के पहला F2 पोल पोजीशन हासिल करने वाले FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कुश मैनी। बुर्किना फासो में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ओम प्रकाश मीणा को। हाल ही में तो 14 महीने के ओवरहॉलिंग से गुजरने वाले अत्यधिक उन्नत विध्वंसक जुमवाल्ट को किस देश के ने विकसित किया और संचालित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। फरवरी 2025 में होने वाले पहले गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किस फिल्म से होने वाला है? इन द आर्म्स ऑफ द ट्री। ईरान की 57वें अकादमी पुरस्कार के लिए आधिकारिक प्रस्तुति। हाल ही में अबू धाबी T10 लीग में मैच फिक्सिंग के प्रयास के लिए आईसीसी द्वारा 6 साल के लिए किसे प्रतिबंधित किया गया था? सनी ढिल्लो को। बशर अल असद के पदच्युत होने के बाद सीरिया के संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री के रूप में कथित तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अल बशीर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वार्टरली करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये सारे मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।